Hello, I am Dr. Deepika Bhagat, consultant physician in Holy Cross Hospital, Ambikapur. Today here we will discuss about the adult immunization and vaccination. जब भी हम वैक्सीनेशन की बात सोचते हैं या सुनते हैं, हम ये सोचते हैं कि वैक्सीनेशन केवल बच्चों के लिए होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। वैक्सीनेशन बड़ों के लिए भी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। वैक्सीनेशन एकमात्र सेफेस्ट और मोस्ट कन्वीनियंट तरीका है जिससे हम आगे होने वाली गंभीर बीमारियों से अपनी बचाव कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीन आर अवेलेबल इन इंडिया। जैसा कि हम सबने देखा है कि कोविड-19 के समय में जब बहुत सारी मेडिसिन इफेक्टिव नहीं थी, तो उस समय पे हमने वैक्सीनेशन का ही सहारा लिया था। WHO एंड CDC ने FDA अप्रूव 2320 वर्जन कोविड-19 वैक्सीन अभी अवेलेबल है। जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं वो उससे वैक्सीनेट करा सकते हैं अपने आप। सेकेंड वैक्सीन इज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसे फ्लू वैक्सीन भी कहा जाता है। वेरिएंट्स ऑफ H1N1, H3N2 और lineage, there are outbreaks in the winter season all over world, we will notice there. CDC recommended every year to take one shot of influenza vaccine, mostly in September to October. इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बेसिकली किसे लेना चाहिए? जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज के पेशेंट्स हो गए, डायबिटीज के पेशेंट्स हो गए, अस्थमा, सीओपीडी, प्रेग्नेंट वुमेन मोस्टली ससेप्टेबल होते हैं निमोनिया के लिए, तो उन्हें प्रेगनेंसी के समय इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे सकती हैं। साथ ही साथ जो ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें ट्रैवल के 2 वीक्स पहले इन्फ्लुएंजा का 1 शॉट लेना चाहिए। अनदर वैक्सीन इज डीपीटी वैक्सीन, TDAP वैक्सीन। वैसे तो चाइल्डहुड में डीपीटी का वैक्सीनेशन सभी को मिला होता है, लेकिन जो लोग किसी कारण से डीपीटी का वैक्सीन नहीं ले पाते हैं, वो जब भी उन्हें चाइल्डहुड में पता चलता है कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, वो फर्स्ट शॉट TDAP का ले सकते हैं। और जो इम्यूनाइज्ड हैं वो 11 to 12 ईयर में प्री टीनेज में 1 डोज बूस्टर TDAP ले सकते हैं। जो थर्ड ग्रुप होता है वो प्रेगनेंसी होता है। प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं वो थर्ड ट्राइमेस्टर में TDAP का बूस्टर डोज ले सकते हैं। अनदर वैक्सीन इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण एडल्ट में कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे कि फीमेल में सीए सर्विक्स, सीए वेजाइना, वैसे ही मेल में सीए पेनिस होने के चांसेस रहते हैं। इनसे बचने के लिए सीडीए रिकमेंड करती है कि 26 के पहले वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके 9 ईयर्स में, 9 से 14 ईयर्स में 2 डोजेस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की 6 मंथ के अंतराल में लेना चाहिए। 15 ईयर्स से ज़्यादा होने पे 15 to 26 ईयर में इसके 3 डोजेस लगते हैं। यदि किसी को 26 के बाद लेना है तो उसे अपनी प्राइमरी कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए। अनदर वैक्सीन इज हेपेटाइटिस वैक्सीन। वैसे तो चाइल्डहुड में हेपेटाइटिस की वैक्सीन सभी को लगी होती है, लेकिन एडल्ट में हेपेटाइटिस वायरस के कारण लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे उसमें परमानेंट स्कारिंग होती है, लीवर फेलियर होता है और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। हेपेटाइटिस वैक्सीन जो होते हैं इसके 3 डोज अवेलेबल हैं, 0, 1 और 6 मंथ में लगते हैं। ये वैक्सीन किन्हें लेना चाहिए? उन पेशेंट्स को जो किडनी के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो डायलिसिस पर हैं और क्रॉनिक इल पेशेंट्स हैं जिनका हॉस्पिटलाइजेशन रिकरेंट होता है। अनदर वैक्सीन इज सिंगल्स वैक्सीन, हर्पीज जोस्टर वैक्सीन। जब कभी एडल्ट एज में चिकन पॉक्स के वेरिएंट्स का रिएक्टिवेशन होता है तो बॉडी में पेनफुल रैसेस बनते हैं, जिससे पेनफुल न्यूरोपैथी हो जाती है। इसके लिए 15 ईयर्स के बाद कभी भी 2 शॉट्स हर्पीज जोस्टर वैक्सीन के ले सकते हैं। अनदर एंड लास्ट वन इज द निमोकोकल वैक्सीन। निमोकोकल बैक्टीरिया के कारण लोगों में निमोनिया, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया एंड मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। निमोकोकल वैक्सीन किन्हें लेना चाहिए? मोर देन 65 ईयर्स के लोगों को, डायबिटीज पेशेंट्स को, अस्थमा के पेशेंट एंड सीओपीडी पेशेंट्स को। सीडीसी रिकमेंड करता है कि आप साल में एक बार निमोकोकल वैक्सीन ले सकते हैं। ये था एडल्ट इम्यूनाइजेशन के बारे में। आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।